हल्की सी बरसात में दरभंगा शहर जल जमाव से घिर जाता है। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला बिहार न्यूज़। आपको बता दें कि कल जिस तरह से 2 घंटे बारिश हुई, उस बरसात में ही दरभंगा शहर के मुख्य चौक चौराहे पर पानी भर गया, जिसमें दरभंगा टावर नगर निगम खुद जो जल जमाव से मुक्त का दावा कर रही थी इस बरसात से पहले, वह नगर निगम भी जल जमाव से भर गई। वहीं इसी आक्रोश में बता दें कि दरभंगा के लक्ष्मी सागर वार्ड 16 में प्रेम पासवान ने लक्ष्मी सागर वार्ड 16 के पूर्व व वर्तमान जनप्रतिनिधियों के विकास के दावों का पोल खोला और बताया कि 2 घंटे की बारिश में पूरा बाढ़ जैसा बन गया है वार्ड की हालात, जबकि अभी बरसात का महीना भी नहीं आया है। 2 घंटे में यह हाल है तो उन महीनों में क्या हाल होगा, यह आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी माँ, बहन, भाई, बड़े बुजुर्ग और अभिभावक को इस हल्की बारिश में कितने कष्टों का सामना झेलना पड़ता है। इसीलिए वह कहते हैं कि लक्ष्मी सागर में कहीं नज़र नहीं आता है विकास, और पूरा का पूरा लक्ष्मी सागर बना हुआ है जलमग्न। यह वार्ड और इस वार्ड की यह तस्वीरें जो कि बयां करती है ज़मीनी हकीकत कि यहाँ पर कितना विकास हुआ, कितना जनता की समस्याओं को दूर किया गया, यह ज़मीनी सच्चाई है। इन सभी बातों को लेकर के आज प्रेम पासवान, जो कि वर्तमान में वार्ड पार्षद उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने बताया कि हम ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे और अपनी सभी बातों को लेकर के महापौर, मेयर और सभी को इस बातों से अवगत कराएंगे। और अफसोस भी उन्होंने जाहिर किया कि ये सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र पर खड़े नहीं उतर पाए, जिस वजह से आज लक्ष्मी सागर वार्ड 16 के सम्मानित जनता को यह दुख झेलना पड़ता है। साथ ही पूर्णतः पूरे दरभंगा वासियों को लगातार सिर्फ यही कहा जाता है कि इस बार बरसात में जल जमाव से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कहीं भी जल जमाव से मुक्ति दिख नहीं रही है। आगे उन्होंने इन सभी मुद्दा पर क्या कुछ कहा वह भी आप सुने इस वीडियो के माध्यम से। पूरी ज़मीनी हकीकत कितना है वार्ड 16 में विकास। जब हमने देखा कि यहाँ बरसात कुछ ही देर हुआ, जल जमाव इतनी भयानक है, रोड पे घुटने भर पानी में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले यहाँ की जो सम्मानित जनता मालिक हैं उन्होंने जी बताया जाए। यहाँ जो हम लोग आए हैं लक्ष्मी सागर, वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 16 है। तो यहाँ जल जमाव की समस्या कितने वर्षों से है, क्योंकि सड़क पर अभी भी घुटने भर पानी है? देखिए, जब से हमारी जन्म हुई है, बचपन से लेकर आज तक 15 सालों से, जब से मैंने अपना होश संभाला है, तब से तो जल जमाव की समस्या है। और सबसे पहले मैं अपने सभी सम्मानित यहाँ की जनता मालिकों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। होश संभालने के बाद जब से मैंने देखा है जल जमाव की समस्या, लक्ष्मी सागर जो कि नाम से ही प्रतीत होता है, और हमेशा से लक्ष्मी यहाँ से लापता है और पूरा का पूरा सागर है ये वार्ड। हम जब कभी भी हम देखे हैं ये सागर ही बन के रह गया। और आपको ज्ञात हो कि इस वार्ड ने महापौर भी दिया है, चूँकि जिस तरीके से नाली का निर्माण होना चाहिए उस तरीके से नाली का निर्माण न किया गया, और हर तरीके से यहाँ घोटाला है। एक ही घोटाला नहीं है, आप नल जल योजना देख लीजिए, राजीव आवास योजना देख लीजिए, वृद्धा पेंशन होम, राशन कार्ड, हर तरीके का जो सरकारी समस्याएं हैं वो हमेशा से इस वार्ड में रही है। आप देखते होंगे कि यहाँ जब कभी भी 2 घंटे की बरसात में पूरा का पूरा वार्ड जलमग्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे वार्ड में बाढ़ आ गया हो। यहाँ का माहौल ऐसा है। हम ये बताना चाह रहे हैं आप सभी से कि हमारे वार्ड में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रकार के यहाँ पर जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसमें से आप IPS रैंक के हैं, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रैंक के हैं, कलेक्टर रैंक के हैं। सभी लोगों ने मिलकर महापौर बनाने का भी काम किया। यहाँ के जो पार्षद है, आपको ही पता होगा कि वार्ड 16 में क्या अभी घटी है, कुछ दिनों की घटना। तो हम ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा चीज़ है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। तो शिक्षित लोगों के द्वारा जो चुनकर भेजा जाता है जिनको, तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि हम वहाँ बैठकर हर चीज़ का पहले परामर्श लें, बातचीत करें, क्योंकि यहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। हमारा कहना यही है कि सबसे पहले अगर हम चुन के भी आते हैं तो हम अपने बैठकर सभी गार्जियन, अभिभावक महोदय से बैठकर राय लेकर तब किसी चीज़ को करेंगे। और शिक्षित, जो कोई भी शिक्षित रहेंगे वो आवाज़ को उठाएंगे ही। आप समझ सकते होंगे कि आने वाले समय में इस वार्ड का अगर अभी ऐसा है तो अभी बरसात का महीना भी नहीं है, तो यहाँ के जो जनता मालिक है वो क्या
मतलब कैसे रहते होंगे और किस कष्ट से गुजरते होंगे। यहाँ की जो हमारे पास भी आज भी मैंने एक विजुअल बनाया है, वीडियो बनाया है, जिसमें यहाँ की माँ बहन जो हैं वो इतना इतना साड़ी को उठाकर जब मोहल्ले से चलती हैं और उस बरसात के पानी में, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को तो शर्म से उसी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा शर्मनाक स्थिति यहाँ का बना हुआ है जो जनता झेल रही है। क्या देखते हैं आप? इसका निदान यही है कि जब तक जल निकासी का प्रावधान नहीं बनेगा, जब तक यहाँ से जल निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक यहाँ से जल की समस्या नहीं खत्म हो सकती है। और जल की समस्या ही नहीं, यहाँ नाले की ही समस्या नहीं है, सड़क का भी हाल आप देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर पर जब जल जमाव होता है तो सड़क का हालात ऐसा है कि बाइक जब चलेगा तो हो सकता है कि वो बाइक चलते चलते ट्रांसफार्मर से जाके टकरा जाए और कोई अनहोनी घटना घट जाए। यहाँ सड़क की भी व्यवस्था नहीं है, न नाले की व्यवस्था है। सभी के घरों में पूरा का पूरा बरसात का जो पानी है वो इन किया हुआ। अगर आप मोहल्ले में जाते हैं तो पूरा का पूरा बरसात का पानी अभी सभी के घरों में सिर्फ 2 घंटे की बरसात में पानी घुस चुकी है घर में। हमें जानकारी मिली है कि आप भी इस बार रेस में हैं पार्षद के, तो आपके नज़रिए से इसका समाधान क्या देख रहे हैं? देखिए, हम तो मुद्दा आधारित आए हैं। हमारा मुद्दा है कि सबसे पहले जो यहाँ का जो व्यवस्था है उसको बदलना, चाहे वो नाले से जुड़ा हुआ हो, सड़क से जुड़ा हुआ है, हर तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ा व्यवस्था एक ये भी होना चाहिए कि हर जगह सबसे पहले तो आप पार्षद का एक टाइम होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए कि जनता आए, उनसे मिले, बैठे, बात करे, परामर्श ले। दूसरी बात, यहाँ का जो ज़मीनी मुद्दा है उन ज़मीनी मुद्दा पर हमको काम करना